तुम्हारी दिलनशीन पे वार हो रहे हैं और तुम फोन रिसीव नहीं कर रहे। क्या हुआ? आग भड़का के पूछ रहे हो कि कैसे लगी आग। तुम्हारे भेजे हुए प्यार के पैगाम से जैसे हैदर के दिल में नफरत भर गई। बहुत गुस्से में निकला है घर से। हो सकता है तुम्हारे पास आ रहा हो पूछगछ करने के लिए। क्या बकवास है? क्या बकवास है ये? एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर तो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम मेरी बीवी को बुकेस भेजो और ये समझो कि मैं आराम से बैठ के बात करूंगा तो गलत तवक्को लगा रहे हो तुम मुझसे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी को बुकेस क्यों भेजूंगा? झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। देखिए, ना तो मुझे आपसे कोई डर लगता है और ना ही आपका कोई खौफ है, लेकिन अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आता तो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। आप जा सकते हैं। आखिरी बार समझा रहा हूं, दूर रहना मेरी दिलनशीन से। कोई कसर बाकी रह गई है जो मजीद मुझे अजियत पहुंचाने यहां भी आ गई। हैदर गया है हमजा से बात करने के लिए। मैंने उसे यही बताने के लिए फोन किया था कि हैदर पहुंच गया वहां। अच्छा है ना, दोनों मर्दों के बीच फैसला हो जाएगा, वरना औरतों का फैसला तो हमेशा कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग की नजर हो जाता है या फिर गलत फहमी की नजर। आपको अंदाजा है दो मर्दों को आमने सामने करने का नतीजा क्या हो सकता है? तुम्हारा घर बर्बाद होगा और शायद इसी बहाने दो बर्बाद दिल फिर से आबाद हो जाए। तुम्हारी रूठी हुई खुशियां वापस आ जाएं। मेरी या आपकी? दोनों की। तुम्हारा और हैदर का मिसमैच है। वो तुमसे अपनी एज के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस रखेगा और तुम्हारी एज के मुताबिक कभी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश भी नहीं करेगा। तुम अपने आप को अच्छी बीवी और अच्छी बहू साबित करते करते थक के मर जाओगी, लेकिन कर नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारा अफेयर हैदर के दिल से कभी नहीं निकलेगा। शायद हैदर का दिल बना ही इसलिए है कि वो अफेयर याद रख सके, फिर चाहे वो मेरा अफेयर हो या खुद उनका। चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारा अफेयर था, लेकिन खुशी तो मुझे अपने अफेयर का सुन के हुई है। इसीलिए कहते हैं दिलनशी, जिसके साथ अफेयर हो उसी से शादी करनी चाहिए।
मैं तो शादी करके अपने प्यार को रिश्ते का नाम दे दूंगी। अपना सोचो, हैदर के साथ रिश्ता रख के अपने बेनाम प्यार को अफेयर ही कहलवाओगी, या फिर हमजा से शादी करके खुद अपने प्यार को भी नाम दोगी? हेलो। कहा था ना, कहा था मत बनो महमिल का हथियार, मगर तुमने नहीं सुनी मेरी। कहा था कि मैं अपने शौहर और उसकी फैमिली को रुसवा नहीं कर सकती, नहीं भर सकती मैं तुम्हारे प्यार का दम। फिर क्यों भेजे तुमने मुझे ये बुके? क्यों तुमने मुझे मेरे शौहर की नजरों में दो कौड़ी का कर दिया हमजा? दिलनशीन मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हैदर आए थे ना तुम्हारे पास, क्या सुनाया होगा तुमने सब कुछ अगला पिछला? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ओके? कह दिया कि वो बुके मैंने नहीं भेजे क्योंकि तुम्हें लेट डाउन नहीं कर सकता हूं। तुमने तो मुझे हैदर के सामने कैरेक्टर लेस ही कर दिया। क्या सोचता होगा वो? कितने दीवाने हैं उनकी बीवी के। एक ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो किसी दूसरे ने बुके भिजवा दिए घर पे। सॉरी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। काश तुम सोच लेते हमजा, तुम सोच लेते तो मुझे आज यूं सबकी शक भरी नजरों का सामना ना करना पड़ता, हर कदम पे अपने किरदार की सफाइयां ना देनी पड़ती। हेलो हेलो। बाबरा, जी बेगम साहिबा। फूल फिकवा दिए सारे? जी बेगम साहिबा, सारे फिकवा दिए थे। ठीक है। क्या कहा उस लड़के ने? जिंदगी ने अजीब फंसा के रख दिया है माँ। जिससे मेरी बीवी मोहब्बत करती थी, उससे मैं जाके सफाइयां मांगना। जो नहीं जानता कि फूल किसने भेजे। अब कोई और दीवाना आ गया जिसे मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते, लेकिन दिलनशीन के घर वाले सब कुछ जानते हैं। वो भी जानते हैं जो उन्होंने हमसे छुपाया। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? वहीं जहां सब जवाब मिलेंगे। नहीं नहीं माँ, दिलनशीन की फैमिली को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, मत जाओ तुम, मैं जाती हूँ। माँ, आपने हमारी सादगी का फायदा उठाते हुए बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ। ज्यादती? दिलनशीन से कोई कसूर हुआ है ना, तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। माफी तो मांगनी भी चाहिए आपको। माँ, ठहर जाओ, बात कर लेने दो मुझे, एक ही बार सब बात हो जाए। आपने हमें अपनी बेटी के अफेयर्स के बारे में नहीं बताया था। अफेयर? अफेयर?
मेरी बेटी का कोई अफेयर नहीं है, होता तो बताते ना। एक के बारे में तो हमें मालूम हो गया था, लेकिन अब ये दूसरा कौन है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी का कोई अफेयर नहीं है, कोई दीवाना नहीं है। वो तो बहुत सीधी लड़की है। उस सीधी सी लड़की के ससुराल में उसके लिए गुलदस्ते भेजे जा रहे हैं, और वो हमजा नहीं है, ये कोई और है। मेरे बेटे ने मालूम किया था। आखिर शादी इसलिए की थी हमने कि मेरा बेटा आपकी बेटी के अफेयर्स के बारे में मालूमात करता फिरे। बात संभालने की कोशिश की, एक का सुना तो बात को दबा दिया। लेकिन और कितने दीवाने हैं इसके, यही पूछने आए हैं हम आपके पास। पूछने को तो ये बात मैं आपकी बेटी से भी पूछ सकती थी, लेकिन वो, अरे वो तो कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने को तैयार हो जाती है। ना बाबा ना, मुझे उसकी किसी बात का यकीन नहीं है, उसके किसी कहने का यकीन नहीं। मैं मुंतजिर हूं आपके जवाब का। मेरी बेटी का कोई अफेयर नहीं है। दिलनशीन ऐसी लड़की नहीं है। आपकी दिलनशीन ऐसी ही है, वो आप पर गई है। घर बसाने के लिए उसने भी झूठ का सहारा लिया, और अब यही आप कर रही हैं। माँ, चलिए, चलो। हाँ, चलो यहां से। सच सुनने की उम्मीद नहीं है मुझे यहां भी। कैसी रही हैदर से मीटिंग? अच्छी रही, काफी कुछ खुल गया होगा इस पे। ऐसे बताने में मजा नहीं आएगा, आमने सामने बैठ के करने वाली बात है। ओके, तो मुझे टाइम और जगह बता दो, मैं आ जाऊंगी। आप बहुत बेचैन हो रही है सब कुछ जानने के लिए। हाँ, ये बेचैनी सिर्फ हैदर को पाने की है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि हैदर की बर्दाश्त कब खत्म होगी। ठीक है, कल मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे। ओके। दिलनशी फोन ही नहीं उठा रही है। कहाँ मर गई है ये लड़की? एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं अपने हाथों से इसका गला घूंट दूंगी। जनाब, तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी इज्जत तो मिट्टी में रोल ही रही है वो। उसने ससुराल में हमें भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे इतनी जिल्लत से तो बेहतर था मैं मर जाती। बस करें ना, ऐसी आपकी तबीयत खराब है। क्या हुआ, क्या बात? आई थी तुम्हारी बहन की सास, तुम्हारी बहन के अफेयर गिनवा के गई। एक का नाम तो मालूम कर लिया उन्होंने, दूसरे का पूछने आई थी जो उनके घर फूलों के तोहफे भिजवा रहा है। या अल्लाह, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मतलब अगर लड़के की माँ है तो कुछ भी कह देंगी। मसला ये नहीं है कि वो लड़के की माँ है, मसला ये है कि मैं दिलनशीन की माँ हूँ। इस रुसवाई से तो बेहतर था मैं मर जाती। ये जिल्लत, ये रुसवाई तो ना देखनी पड़ती।
क्या कहे जा रही हैं आप? बस तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे किरदार पे लगे दाग को धो नहीं सकते। बताओ जो मैं पूछ रही हूं। क्या होगा मेरे बताने से? आपने कौन सा भरोसा करना है मेरी बात पर? जो है ही नहीं उस पर यकीन किए बैठे हैं आप लोग। कह तो चुकी हूं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। वो मुझे पसंद करता है, उसने अपनी दीवानगी में ये सारे बुके भेजे हैं। आपको जरा सा भी यकीन नहीं है मेरे ऊपर? भरोसे और एतमाद की बातें तुम्हें जेब नहीं देती। अगर ऐसा ही है तो आपको भी ये बातें जेब नहीं देती। दिलनशीन, आवाज ऊंची करने से बात में जोर नहीं पैदा हो जाएगा। आप मुझसे मेरे अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। आपके और महमिल के गुजारे हुए कई लम्हात की गवाह तो मैं खुद हूं। पर अपने गिरबान में तो झांके, खुद तो अपने दिल से महमिल को निकाल नहीं सके और बात करते हैं मेरे अफेयर की। ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पर जरूर पड़ा, लेकिन तुम्हारे लफ्ज तीर की तरह मेरे दिल पर लगे। आपने भी मेरी रूह को जख्मी किया है। तो मुझे हैदर के सामने कैरेक्टर लेस ही कर दिया। क्या सोचता होगा वो? कितने दीवाने हैं उनकी बीवी के। एक ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया तो किसी दूसरे ने बुके भिजवा दिए घर पे।
जी साहब, किससे मिलना है? हैदर साहब से मिलना है। आपका नाम? हमजा। साहब, कोई हमजा साहब आया। भेजो उसे। हमजा आया है। अपना झूठ कबूल करने आया हूं। कैसा झूठ? वो बुके मैंने भिजवाए थे। मना किया था मैंने तुम्हें, समझाया था, वार्न किया था कि दूर रहोगे तुम मेरी बीवी से। कुछ और भी कहना है तो कह, लेकिन इस सब में दिलनशीन का कोई कसूर नहीं है। तुम दिलनशीन नहीं नहीं नहीं, अपने गिल्ट की वजह से आया हूं, और अगर वो बुलाती तब भी आता। उसका और मेरा कोई राब्ता नहीं। ओके ओके। प्यार करता हूं उससे, और उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए चला आया। तुम इसको मेरा पागलपन समझो या मेरी बेवकूफी। हो गई गलती यार, भेज दिए बुके। भेज दिए बुके? गलती? तुम्हें लगता है ये? हैदर, क्या कर रहे हो? एक मिनट मां, बात करने दीजिए मुझे इससे। ये जो थप्पा तुम्हारे मुंह पे लगा है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि दीवानगी और बेवकूफी से तुझे कैसे बाज रहना है। Now get out! समझ नहीं आया तुझे? I said get out! जाइए आप लोग अंदर।
हूं उससे, और उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए चला आया। खुद तो अपने दिल से महमूद को निकाल नहीं सके और बात करते हैं मेरे अफेयर की। ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पर जरूर पड़ा, लेकिन तुम्हारे लफ्ज तीर की तरह मेरे दिल पर लगे। आपने भी मेरी रूह को जख्मी किया है। हमजा, किससे लड़कर आ रहे हो? अच्छा लगा आप लोगों को अपने लिए इतना परेशान देखकर। इससे ज्यादा कंसर्न मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना ही मेरे अंदर इतना स्टेमिना है कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। सो गुड नाइट। हमजा, क्या हो गया इसको? मैं देख कर आती हूँ। दिलनशीन, प्लीज एक छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम पे एतबार ना करके मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की, लेकिन खुद बताओ तो मैं और क्या करता इस सिचुएशन में, और किस तरह से रिएक्ट करता मैं? खुद को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास। मैं सारी जिंदगी भी अपनी गवाही देती रहूंगी, अपने किरदार की पाकीज़गी की सफाइयां देती रहूंगी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आपका भरोसा नहीं जीत पाऊंगी, कभी नहीं। दिलनशीन, एक दफा ये जो थप्पा तुम्हारे मुंह पे लगा है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि अपनी दीवानगी और अपनी बेवकूफी से तुमने पास रहना। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था
पे एतबार ना करके मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की। लेकिन और बताओ तुम, मैं और क्या करता इस सिचुएशन में और किस तरह से रिएक्ट करता? प्यार करता हूं उससे, और उससे भी कहीं ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए चला आया। तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा जिससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, उसे मेरी इज्जत की इतनी परवाह है कि वो सब जानते बूझते कि उसके साथ क्या होगा, फिर भी हैदर के सामने आ खड़ा हुआ। और जिसने अपने नाम से जोड़ रखा है मुझे, उसी के हाथों बेइज्जत ठहराई जाती हूँ मैं, हर बार, बार बार। हो सल्तनत तेरी, हो दिल पर सल्तनत तेरी, जहाँ गम का न पहरा हो, खुशी हो खैरियत तेरी, जो तेरे दिल की ख्वाहिश हो, वही हो आरज़ू मेरी। हो मेरे इश्क पर खुदा मेहरबान, खुदा मेहरबान। इसीलिए तो गुस्से को हराम करार दिया है इस्लाम ने। अच्छी खासी समझ बूझ को खा जाता है। बात ही नहीं कर रही है मुझसे। इस मर्तबा हमसे बहुत ज्यादती हो गई उसके साथ। गुस्से में इतना बड़ा बहतान लगा दिया उसमें। अल्लाह माफ करे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे हैदर। गुनाह की भी तो माफी होती है ना माँ। माफी हो जाएगी। बीवियों के दिल बहुत कुशादा होते हैं, फिक्र मत करो, माफ कर देगी। तुम ऐसा करो, उसके लिए कुछ ले आओ, या फिर उसे कहीं साथ घुमाने फिराने ले जाओ। हैदर, क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें रात को, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहाँ थे तुम? कहीं जा रही हो? अम्मी के घर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। मेरे कहने पे आप इन्हें कहाँ छोड़ेंगे? नहीं नहीं दिलनशीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैंने तो ना हमजा का हाथ पकड़ा, ना उससे मिली, फिर भी आपने वो ही समझा जो नहीं समझना चाहिए था। मैंने आपसे कभी आपके किरदार की ना गवाही मांगी और ना ही कोई सफाई, क्योंकि आप मर्द हैं। मर्द को तो हर चीज की इजाजत होती है ना। मगर अगर औरत पर शक भी हो जाए
तो भी उसे गैरत के नाम पर मार दिया जाता है। जबकि मर्द पर यकीन भी हो तब भी वो दीदा दलेरी के साथ अपनी एक्स को और अपनी बीवी को साथ साथ रखता है।